लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। इसमें यूपी, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और चंडीगढ़ की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में रैली की और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सेना के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष मोदी को समझने में कोई गलती ना करे। अगर मुंह खोला तो 7 पीढ़ियों के पाप सबके सामने आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेना से जुड़ी हर चीज का ध्यान रखना होता है। सेनाएं सिर्फ 26 जनवरी को परेड के लिए नहीं होती। मुकाबला किससे करना है, उसकी ताकत क्या है, ये सब ध्यान रखते हुए सेना को तैयार करना होता है। मगर विपक्ष ने सेना को राजनीति का हथियार बना दिया। इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन से कह रहा हूं कि मैं चुप बैठा हूं, तो मोदी को समझने में गलती मत करिए। मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ियों के पाप निकाल कर रख देगा। चाहे जितना मोदी को गाली दे, लेकिन मोदी देश के जवानों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी ने यह हमला विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के जवाब में किया। इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए वीडियो में। साथियों, पंजाब वीरों की धरती है, पंजाब शौर्य की धरती है, पंजाब पराक्रम की धरती है, पंजाब पुरुषार्थ की धरती है। लेकिन इंडी गठबंधन के लोग हर कदम पर वीरों का अपमान करते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के सेना के अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा था, और वो सिर्फ जनरल बिपिन रावत का अपमान नहीं था, हिंदुस्तान के हर फौजी का अपमान था, हिंदुस्तान के हर सैनिक का अपमान था। यही लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर हमारी सेनाओं से सबूत मांगे थे। यही लोग हैं नेहरू के जमाने की 62 की लड़ाई में चीन को क्लीन चिट देकर भारत की फौज का आए दिन अपमान करते रहते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने हमारी सेनाओं को कमजोर करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। याद कीजिए, देश आजाद हुआ तब से जीप घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, सबमरीन घोटाला हो, आर्मी के लिए ट्रक घोटाला हो, इन लोगों ने हर मौके पर देश की सेना की जरूरतों की चिंता नहीं की, देश की सेना की शक्ति की चिंता नहीं की। इन्होंने लूटने की योजनाएं बनाई, चोरी करने की योजनाएं बनाई, भ्रष्टाचार करके देश के खजाने को खाली करने की योजना बनाई है। ये लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन के प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। यही लोग हैं जिन्होंने बरसों तक सेना के अंदर एकरूपता, एकात्मता लाने के लिए सीडीएस पद के गठन को लटका कर रखा। यही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए जरूरी रिफॉर्म्स नहीं होने दिए। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे पूर्व फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन, ओआरओपी 40 साल तक झूठ बोला। भाइयों बहनों, और कैसा झूठ, ये सेना के जवानों की आंख में कैसी धूल झोंकते हैं
और मुझे याद है 2013-14 के चुनाव में यहां पंजाब में आकर के पूर्व सैनिकों के साथ छोटी छोटी अपनी मीटिंगें करके हवा फैलाते थे कि ओआरओपी कर दिया। कैसी बेईमानी की, जरा मैं, पंजाब तो पूर्व सैनिकों की धरती है, हिमाचल पूर्व सैनिकों की धरती है, मैं जरा बताना चाहता हूं इन्होंने क्या किया। मैंने 2013 में जब मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो मैंने रेवाड़ी में सबसे पहली पूर्व सैनिकों की रैली की। उस रैली में मैंने घोषणा की कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। तो ये घबरा गए, बोले मोदी ऐसी चीज लाया है कि मर जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, आनन फानन में 500 करोड़ रुपया रख करके बोल दिया कि ओआरओपी लागू। ऐसा झूठ। आप देखिए, जब मैंने इसको लागू किया 1.25 लाख करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों के खाते में जमा की, 1.25 लाख करोड़ रुपया तब ओआरओपी हुआ है। ये 500 करोड़ में खेल खेलते थे। यानी कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। भाइयों बहनों, मोदी का लक्ष्य भारत की सेनाओं को सबसे ज्यादा आधुनिक बनाना है, सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान बनाना है, सच्चे अर्थ में आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन मोदी के इस अभियान से इंडी वालों की काली कमाई के रास्ते बंद होते हैं। इसलिए ये मोदी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं।